Good evening, friends, and the future RCB servants. साइंस टेक के साथ इंडियन पॉलिटी का भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इन दिस सीरीज आई एम विद द फर्स्ट लेक्चर, ये पहले लेक्चर के साथ। और मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसके 5 जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उस सब पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसके माध्यम से हम फैक्ट्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सो नेवर थिंक दैट दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, ये क्वेश्चन के माध्यम से फैक्ट्स तक पहुंचने का साधन है। इससे फायदा यह है कि फैक्ट्स भी आप जान लेते हैं और साथ ही क्वेश्चन का पैटर्न भी जान लेते हैं। तो आप यदि हम इसको 2 in 1 मान लें इस प्रोसेस को, तो मुझे लगता है कि इट्स गुड टू टेक इट एज अ ट्विनिंग। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच स्पेशल ऑर्डर, इसको रिट बोलते हैं, किस विशेष आदेश के इसे रिट बोलेंगे? द कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ये क्वेश्चन हमारा ये है, फिर से सुन लीजिए आप, कि अंडर विच स्पेशल ऑर्डर, सो कॉल्ड रिट, और रिट जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जारी करता है, याद रखेंगे आप। ये जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज का टूल्स है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके, तो हमारा फिर से क्वेश्चन देख ले, अंडर विच स्पेशल ऑर्डर, सो कॉल्ड रिट, द कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर द मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और द कोर्ट। इसमें किसके तहत होगा ये? तो हम सब पे कमेंट करते हैं। पहले हैबियस कॉर्पस, तो हम देखें कि हैबियस कॉर्पस क्या है। ये जान रही है कि जैसे किसी व्यक्ति का अरेस्ट होता है, पुलिस करती है, इफ समवन इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में? क्या होता है कि जो हायर जुडिशरी होता है वो क्या है, रिट जारी करता है कि जो अरेस्टेड व्यक्ति है उसे कोर्ट के सामने लाया। क्लियर? हैबियस कॉर्पस में क्या हुआ कि वैसा रिट हुआ, वैसा स्पेशल ऑर्डर हुआ बाय द हायर जुडिशरी जिसके तहत किसी भी अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के सामने लाना होता है। इस संबंध में रिट जारी होता है। दिस इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट हम आते हैं मैंडेमस। मैंडेमस में ये बात होती है कि कोई अथॉरिटी है और वो अपने काम को लीगल ढंग से नहीं काम करता है। देयर इज अथॉरिटी who is not working, who is not doing his job as per the rule, और साथ साथ जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके भी राइट्स को इंपोज करता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर हायर जुडिशरी रिट जारी करेगा कि ऐसा आप न करें। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में ये बात होगी हमारा कि यदि कोई दिक्कत है क्या नहीं, तो प्रोविजन ये भी क्या है, एडिट है। और नेक्स्ट हमारा कोवरेंटो है। तो अब देख ले हम कि कोवरेंटो में क्या हो जाएगा हमारा, कि वैसा रिट है ये जिसमें कोई ऑफिसर है वह एलिजिबल नहीं है लेकिन वो पोस्ट होल्ड किए हुए by force, some man is holding the chair, जिसको हम कह सकते जबरदस्ती। वैसी स्थिति में क्या होता है कि कोवरेंटो इश्यू होगा रीट के रूप में। तो इसमें क्या है कि चारों में से कोई भी नहीं होगा। इसके लिए जो सही आंसर है वह है सर्टियोरेडी होता है, सर्टियोरेडी। मैंने कहने का अर्थ हुआ कि अंडर सर्टियोरेडी
That is a special order if the court orders the lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or the court. ध्यान रखिएगा, right answer is statutory. Next है a quasi-federal form of government adapted from. किस संविधान से quasi-federal form of government आया है? किससे? हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसके पहले थोड़ा बैक हो जाए हम, तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इसमें मैंने नहीं बताया था, आंसर विल बी 5 and none. ओके, क्योंकि राइट आंसर विल बी statutory. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कृषि फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जैसे पहला हमारा यूएस, तो एक्चुअली क्या है, यूएस से हमें लिया गया है फंडामेंटल राइट्स. ये यूएस से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट. ब्रिटिश से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और भी है लेकिन जो मेन चीज मैं बता दे रहा हूं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो दिया गया है वो आपको किससे लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया है. और आयरलैंड है, ये आयरलैंड से लिया गया है डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और फिर हम देखेंगे ये फ्रेंच से लिया गया है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके सिद्धांत में लिया गया, राइट. तब क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन फेडरल कहां से आया? इट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. ये कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, कनाडा. इट इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा और नन, क्योंकि कनाडा इसमें आएगी. नेक्स्ट हम लोग इन पार्लियामेंट्री रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट मे बी. पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में हेड कौन सा होगा? इसमें क्या है, मे बी, कौन कौन सा होगा? तो मोनार्क, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट. देखिए ये मोनार्क जो होगा वो हमारा, इसमें फिर जब मोनार्क दिया जाएगा तो क्या होगा, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा. क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. यहां पर हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाएगा. और ये क्या हो गया, प्रेसिडेंट. तो ये पार्लियामेंट रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट will be president. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा. आंसर 2 प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर नो, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट नो. याद रखिएगा कि इन पार्लियामेंट्री फॉर्म, इन पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, माइंड इट, वर्ड को ध्यान देंगे आप सिर्फ वर्ड को ध्यान देंगे कि इन पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, in parliamentary republic the head of the state may be president. Right option here. Next हमारा, there shall be council of ministers with the prime minister. Here very important here, there shall be a council of ministers with the prime minister and the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. ये जो हमारा स्टेटमेंट है हमारा कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद होगा विद द प्राइम मिनिस्टर. उसका हेड कौन सा होगा, प्रधानमंत्री होंगे. क्यों, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट को क्या होगा, सुझाव देने के लिए. हु शैल बी इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, जो अपने फंक्शन एक्सरसाइज करेंगे इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. जैसे एडवाइस मिलेगा प्राइम मिनिस्टर से, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए होंगे, जिसके अनुसार वो काम करेंगे. इसका रेफरेंस किसमें है? दिस फाइंड्स रेफरेंस इन द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किस आर्टिकल में है ये देखना हमको. तो ये मैं बता दूं आपसे, ये पहला है, राइट ऑप्शन जो हमारा है, दिस इज द
आंसर इज वन वन ही आंसर होगा यहाँ पे। तो प्रश्न उठता है 243G में क्या है? तो 243G में है ये पावर ऑफ फंक्शन पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायत से जुड़ा हुआ है पावर ऑफ फंक्शन। और आर्टिकल 2 जो जुड़ा हुआ है कि सेंटर जो होगा वो क्या है, बाय लॉ किसी भी राज्य नए राज्य को बना सकता है, एडमिट कर सकता है। तो आर्टिकल 2 जो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताता है कि बाय लॉ द गवर्नमेंट और द सेंटर, सो कॉल्ड द पार्लियामेंट, बाय लॉ कैन एडमिट एनी न्यू स्टेट इनटू द यूनियन। और 3 में क्या है, इट इज रिलेटेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी एरिया को स्टेट को बढ़ा सकते हैं। ये क्या है, एडमिशन, या ऐसा करें कि टू एडमिट न्यू स्टेट हो गया इनटू द यूनियन। इसमें क्या हुआ, एरिया ऑफ द स्टेट, किसी भी राज्य का एरिया को बढ़ा सकते। तो ये 5 होने का प्रश्न नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 74A। ओके, नेक्स्ट कम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि अभी हमारे जो राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ, इसलिए मैं क्वेश्चन लिया मैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय, राष्ट्रपति को अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है। कैसे? तो पहला हमारा प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, महाभियोग इसको बोलते हैं। तो इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है, यस इट इज राइट, ये सही है। सेकेंड है रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी, यस स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, विशेष मेजॉरिटी चाहिए इसमें। सेकेंड है, थर्ड है रिक्वायर्स सिंपल मेजॉरिटी, नो ये नहीं हो। एंड फोर्थ है ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करेंगे तभी वो ग्राउंड होना चाहिए इम्पीचमेंट का। इट इज करेक्ट एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 5, बट मोर देन 1 and in more than 1, 2 and 4. Okay, that's all for the day.